राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक कृषि और जो कोच है उसकी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आज से इस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पहली पारी का जो पेपर है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जनरल स्टडीज़ एंड जनरल जो नॉलेज है उनका जो पेपर है वो आयोजित हो रहा है। इस परीक्षा को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और पहले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों से जानेंगे कि इनका पेपर कैसा हो रहा है, क्योंकि आरपीएससी के पेपर के स्तर लगातार हैं वो टफ होते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से हम जानना चाहेंगे कि पेपर किस स्तर के थे। जब ये बाहर आएंगे तो इनसे जानेंगे कि पेपर का जो स्तर था, भैया कैसा पेपर रहा। पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था, मतलब इजी इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। किस तरह के आरपीएससी के पेपर जैसे बनते आ रहे हैं वैसे? हाँ, अभी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार ही आ रहे हैं। हमेशा आरपीएससी जीके में आसान देती है, सब्जेक्ट में ही परेशान करती है। नहीं, ये तो जीके जीएस वाला था ना पेपर, अभी सब्जेक्ट का तो अभी सेकंड बारी में लगेगा। तो लगता है सब्जेक्ट के हार्ड आएंगे। देखो, अभी ये तो पेपर आने के बाद ही बता सकते हैं। सर कैसा पेपर रहा? पेपर हार्ड था। हार्ड था। हाँ, किस तरह क्या क्या हार्ड था, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। पेपर में मैथ भी हार्ड थी और जो करंट आया वो करंट भी काफ़ी मतलब लेवल का था। आरपीएससी के पेपर इस तरह लगातार बदलते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? नहीं, ठीक है, अच्छा है, परिवर्तन होना भी चाहिए। जो बहुत सरल पेपर भी देते थे उसमें भी नुकसान हो जाता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ठीक है। पढ़ने वाले न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता के चलते बहुत सारी भर्तियों में पद खाली रह रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। क्या कुछ कहेंगे? मॉडरेट पेपर बनाना चाहिए जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो आसान हो, बाकी इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट का कौन सा पेपर है आपका? मेरा हिंदी का है सर। हिंदी का। हाँ। सब्जेक्ट के पेपर ही परेशान करते हैं आरपीएससी के हमेशा। नहीं, सब्जेक्ट भी है, करंट भी है और कई चीज़ें हैं, कई पार्ट बटे हुए हैं, उनमें उनके अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि इनका पेपर कैसा हुआ है। पेपर हार्ड बताया जा रहा है क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो ये पेपर था वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। कुछ और अभ्यर्थियों से भी जानेंगे कि किस तरह का पेपर हुआ है। मैम आप बताएंगे पेपर कैसा रहा? बात करेंगे आप? जी बताइए कैसा पेपर? सर नमस्ते। देखो पेपर जो पिछली बार आया था उससे काफ़ी बेटर अब की बार अच्छा आया है, और जो बच्चा जैसे जिसने मेहनत करी होगी उसका जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमेशा बाकी जीके के पेपर इजी आते हैं लेकिन सब्जेक्ट के काफ़ी हार्ड आते हैं आरपीएससी के। वो तो बात आपकी राइट है सर, लेकिन अब जब सब्जेक्ट का देंगे तो पता चलेगा कि अब डिफरेंट आता है या फिर इजी आता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट का कैसे आता है। आरपीएससी के न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को लेकर क्या कहेंगे आप? 40% जो है। अब वो तो देखो डिफ़िकल्टी है कहना वैसे तो, और बाकी आप देख लें। थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए पेपर जो है मिला-जुला यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, किस स्तर का रहा, कि किस तरीके का इनका पेपर आइए आइए बताएँगे आप कैसा पेपर रहा आपका? चलिए कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे जानना चाहेंगे। स्टूडेंट हैं, थोड़ा-सा शर्माते हैं यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट हैं, देखिए पेपर मैम आप बताना चाहेंगे पेपर कैसा रहा? जी बिल्कुल, जो आ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जो पेपर था वो पेपर रहा है यहाँ पर। जो स्टूडेंट हैं, पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था। हालांकि आरपीएससी के जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो ही ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ और अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। 5.5 लाख लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। भैया आ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे भैया कैसा? नहीं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ और स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। देखिए आरपीएससी के पेपर जो हैं वो लगातार हार्ड होते जा रहे हैं। 40% न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता लाना भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में इस नियम को बदलने की कई बार मांग भी उठी है कि न्यूनतम अंकों की जो अनिवार्यता है उसको बदला जाए। कुछ और स्टूडेंट आ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे भैया किस तरह का पेपर रहा आज का? ठीक ठाक था, मीडियम में पेपर। मीडियम था। भैया आप भी आ जाइए, आपसे भी जानना जी बताइए किस तरह का पेपर, पूरा ब्रीफ में बताइए कैसा पेपर, क्या हार्ड क्या मैथ थोड़ी हार्ड है ज़्यादा। हार्ड आई थी? हाँ, आरपीएससी के पेपर के स्तर बदलते जा रहे हैं। बदलते जा रहे हैं। इससे पहले और कौन सा एग्जाम दिया आपने आज? आरपीएससी तो अभी तो लेटेस्ट एग्जाम नहीं दी, पेपर पिछली बार टीचर का दिया 2-3 बार। सेकंड सब्जेक्ट का कौन सा पेपर है आपका? हिंदी वाला। हिंदी वाला। हिंदी। मानते हैं टफ आएगा? देखते हैं अब क्या होता है। देखते हैं। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ठाक था। ठीक ठाक। कैसी तैयारी थी, क्या कुछ पेपर का स्तर रहा बताइए। पेपर का स्तर जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी का वैसे पेपर था।
वैसा ही था, हार्ड वैसा था, ही, बिल्कुल। मतलब पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, पासिंग मार्क आ जाएंगे। कुछ पोर्शन है जो हार्ड है, कुछ पोर्शन है जो एवरेज, सही राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री हो एवरेज है, बाकी कुछ पोर्शन में थोड़े हार्ड है। न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं कि कम किया जाए। हाँ, तो दोनों पेपर को मिला करके 40% तो ठीक ठाक रहेगा। अलग अलग थोड़ा आपका सेकंड पेपर कौन सा है? हिंदी है। किस तरीके से देखते हैं, पेपर सही आएगा लेवल? हाँ, सेकंड पेपर लगभग एवरेज देते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं देते। कहते हैं ना कि सेकंड पेपर ही परीक्षा लेता है, फर्स्ट तो आसान रहता है। नहीं, ठीक है भैया, आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे, एग्जाम कैसा रहा? ठीक ठाक था। और फर्स्ट पेपर इजी नहीं रहता, फर्स्ट को पास करना बहुत कठिन होता है। पिछली बार की तरह इतना कठिन नहीं है। यह है जो अच्छी तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पासिंग मार्किंग आराम से ले आएंगे। सेकंड पेपर के बारे में क्या सोचते हैं, किस स्तर के पेपर आते हैं आरपीएससी जो भी बना रही है? आरपीएससी सेकंड पेपर बना रही है, वो ठीक बना रही है। जो सब्जेक्ट का बना रही है वो सही बना रही है। जो जीके का पेपर होता है उसी में दिक्कत होती है बच्चों को। जीके के पेपर? हाँ, भैया कैसा पेपर रहा आपका? पेपर तो बढ़िया था देखो, लेकिन कहना पड़ेगा कि आरपीएससी तेरे नखरे न्यारे, कभी क्या और कभी क्या, इतना गुमराह कर रही है संघर्ष करने वालों को बुरी तरह से। कहने का मतलब ये पेपर एक चीज़ बताता, देखो पेपर अच्छा था मानते हम, और पेपर की हम प्रशंसा करते हैं। पेपर सेटर जो पेपर बनाते हैं तो वो कई हमसे ज़्यादा योग्य है, बुद्धिमान है, लेकिन कब तो पेपर को बिल्कुल ऐसे डाउन लेवल में ले जाते हैं, कभी पेपर को हाई लेवल में ले जाते हैं। तो एक जो जिसके पास लिमिटेड टाइम है, जो संघर्ष कर रहा है, जो कई परिस्थितियों से जकड़ा हुआ है, जो बंदा पूरा दम लगा के, जैसे ये पेपर पैटर्न पिछला वाला आया था, अब जो संघर्ष कर रहे, पिछला जो पेपर था उसमें जो संघर्ष कर रहे थे वो अपना पूरा दम लगाए थे, उनके पास फिक्स टाइम था। पेपर को देख के फिर अगली रणनीति ऑटोमेटिक सेट होती है कि अब अपना आगे क्या होगा, आगे का टारगेट दिखता है। सर इस पेपर सेटर को पेपर को देख के आगे का टारगेट दिखता है कि हाँ अपना आगे और मेहनत करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से अपन है ना आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन पिछले पैटर्न को देख के ना साहब कई बंदे जो है ना अपनी जो है ना कुर्बानी कर गए, उस कंपटीशन से निकल गए, जो 2-3 बार जो है ना डीवी करवा चुके हैं, पॉइंटों से रह चुके। मैं खुद 3 बार डीवी करवा चुका हूँ सर। और पिछली बार जो पेपर आया था ना, कहना पेपर हार्ड कोई दिक्कत नहीं, हार्ड दो, लेकिन ये पेपर ईजी जो देने का एक कारण है कि हम तो चलो ठीक है हमारी कोई बात नहीं, जो बंदे संघर्ष कर रहे थे उनका अंतिम पड़ाव था, फिर वो इस वजह से छूट जो है ना अपनी लाइन तोड़ लिए। भाई आगे भी ऐसा होगा तो फिर कई चीज़ें हैं जिनका जो मैनेज करना पड़ता है जीवन में, सब परिवार भी है, बच्चे भी है, बहुत कुछ। अब जब ग्रेड फर्स्ट की कंपटीशन की तैयारी पे आ गए तो सब जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। तो है ना मेरा तो यही कहना है आरपीएससी को कि तेरे नखरे नारे, कभी तो क्या और कभी क्या। एक सेट रखना चाहिए, टाइम के हिसाब से अपडेट होना जरूरी है, इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अपडेट नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अपडेट इतना भी नहीं कि बहुत छलांग लगा जाए और फिर वापस पीछे आ जाए। फिर पीछे कदम लेने का एक जो है ना ये डिसीजन बहुत गलत है। अगर आपने पिछली बार जो पेपर पैटर्न हार्ड लिया था उसके हम चलो ठीक है पक्ष में हैं, लो आपकी मर्जी है जो लो, आप जैसे जो है ना चलोगे हम आपके पीछे हैं, आप जो कहोगे ना हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जो देखो जो लगातार चल रहा है, कई बंदे 100 में से साहब मुश्किल से 10% बंदे कंपटीशन की तैयारी करने वाले होते हैं। वैसे सभी करते हैं लेकिन एक मजबूरी होती है, लेकिन 10% बंदे पेवर अपना सब कुछ त्याग के कंपटीशन करते हैं। उनमें से मुश्किल से 2.5-3% बंदे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो 7% बच गए ना, उनको वापस मौका कब मिलना चाहिए? उनको वापस मौका मिलना चाहिए अगली वैकेंसी में भाई, और आप अपनी कोशिश करो। वो मौका कब मिलेगा? जब पेपर पैटर्न जो ना उसका मूल्यांकन, हकीकत मूल्यांकन होगा। हकीकत भाई बाहर है तो बाहर है, अंदर है तो अंदर है, लेकिन हकीकत मूल्यांकन होता ही नहीं सर। मैंने 2-3 पेपर दिए हैं सर, मैंने रीट का भी दिया 2015 में, उसमें भी मेरे जो अच्छे अंक थे सर, 129 अंक थे सर, उसमें 7% डिलीट हो रहे साहब। कहाँ जो एक मेरे पास में उसके 119 नंबर है, उसके 126 नंबर जा रहे हैं, मेरे 129 के 123 आ रहे हैं साहब। मैं पॉइंटों से ले रहा हूँ, जो नीचे था वो सिलेक्शन ले रहा है। और सर कहना मतलब एक जो होना चाहिए कंपटीशन वाले के लिए, जो बहुत दर्द की बात यह है कि 80% वो अपना पूरा दम लगाने के बाद में भी है ना वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 80% मानता हूँ 75 से 80% खुद का पूरा दम लगाने के बाद में 25% तो पेपर सेटर्स इनके हाथ में होता है देखो, और रिजल्ट वाले के हाथ में, क्वेश्चन डिलीट करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत दुख देती है सब। न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता है 40%। हाँ हाँ इसको लगातार
लगातार बदलने की मांग भी उठ रही है। हाँ तो नहीं नहीं गलत है। न्यूनतम जो अंक है जो उन्होंने किया है वो बढ़िया है, नहीं बदलना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन साहब पेपर पैटर्न का एक लेवल होना चाहिए कि एक न्यूनतम अंक किया है तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए पेपर का। ऐसे नहीं कि बिना बैलेंस पेपर दे रहे हैं, कभी तो बहुत हाई लेवल का दे रहे हैं साहब। अगर वो पेपर जो पिछला था ना, अगर पेपर सेट, अब पॉलिटिकल साइंस से देखो, मैंने पॉलिटिकल साइंस से भी एमए कर रखी है ना। पॉलिटिकल साइंस में साहब देखो कितनी सीटें खाली गई है, ओनली 5-6 बंदे ही लग पाए हैं, और देखो 5-6 बंदे वो भी एक बॉर्डर पे लग पाए। तो पेपर सेटर को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो ये जो है ना एक भावनाओं को और अपने जीवन को जो है ना दाव पे लगा देती है। जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना, उसकी हालत ख़राब कर देती है सब। तो उनको दुआ लगेगी जो कंपटीशन के जो पेपर बनाते हैं, अगर ईमानदारी से समय के हिसाब से अपडेट करते हुए अगर लगाते हैं तो वो हमारे साथ न्याय करते हैं। और वो कभी लो पेपर दे देते हैं, कभी हाई दे देते हैं। तो सब ऐसी चीज़ों से क्या, क्योंकि हमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है साहब। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कई जिम्मेदारी है। मम्मी पापा है घर पे, वो भी बुजुर्ग हो गए, उनकी भी करना है, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, रिश्ते भी हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस लेके फिर अपना मेन फोकस होता है कंपटीशन। क्योंकि अपना जो ना आगे भविष्य इसी में, परिवार का सब कुछ उसके ऊपर टिका रहता है। कि मीडियम फैमिली जो होती है और जो इतना संघर्ष कर लेता है, तो साहब जब उसका सब कुछ फोकस उस पर रहता है कि मेरा टारगेट था फर्स्ट ग्रेड मेरे को करना है, अब की बार करना है, तो मैं मेरी पूरा रूपरेखा, पूरी प्लानिंग देखूंगा ना कि फैमिली को कैसे गाइड करना है। अपने पास 1 महीना 1 साल टाइम है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये पेपर हार्ड था, उसके हिसाब से पेपर सारी व्यवस्था को कंट्रोल करके फिर पेपर जो है ना टाइम निकालना पड़ता है। और फिर इतना टाइम निकाला, पेपर जो ऐसा आया। अब बताओ ये पेपर फिर हमने जो वो त्याग है ना, ये त्याग गिनती नहीं आता, वो तो सिलेक्शन एक अलग बात है। और साहब मैं कहता हूँ जो सिलेक्शन लेते हैं ना बंदे, वो है ना सामान्य स्तर से भी कम होते हैं। जो टॉप बंदे ना, उनकी औकात नहीं है, उनको वो ले ले, क्योंकि उनका सही मूल्यांकन किया ही नहीं जाता है उनके साथ कभी। उनको एक प्रकार से वो जो गेम खेला जाता है, जैसे खरगोश है ना, वो दौड़ता है, उसके पीछे शिकारी दौड़ते हैं ना, तो शिकारी को जैसे खरगोश वही जो हमारे साथ किया जा रहा है। हम पेपर से सहमत है, इस पेपर से हम ये नहीं कह रहे कि पेपर गलत था, बहुत बढ़िया था, होना चाहिए। फिर भी अगर समय के हिसाब से अपडेट और थोड़ा करें तो हम कुसे करो। लेकिन सब पिछली बार कैसा था और अब की बार कैसा है, मैंने खुद ने जो है ना अब की बार तैयारी नहीं की इतनी। क्यों नहीं की? मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2013-14 में एसटीसी की है, सब काफ़ी संघर्ष किया मैंने। और भी कहने मतलब मेरा संघर्ष जो है मुझे ही मालूम है या ईश्वर को पता है। 2013 के बाद मैंने जो है कंपटीशन ज्वाइन किया साहब। आज 2026 आ गई, कंटिन्यू 13 साल हो गए साहब। अब लेवल 1 से तो हमारा पहला टारगेट रहता कि एक प्लेटफॉर्म क्लियर करें हम। तो हम लेवल 1 की 2-3 बार तैयारी कर रहे थे, अच्छा स्कोर रहा। कभी पेपर रद्द हो रहा है, कभी सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है, कभी टाइम पे एग्जाम नहीं है। तो चलो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, हम तैयार हैं, करेंगे, कभी तो आएगा हमारे साथ। हम अपना टारगेट ध्यान में रख रहे। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लो मैंने बीएड भी कर ली 2017 में, मैंने एमए भी कर ली, पॉलिटिकल से एमए की। भाई जो है ना पॉलिटिकल में अपन मेरा इच्छुक था, तो पॉलिटिकल का 2-3 साल में ये देखा ना स्कोर साहब, तो पॉलिटिकल में तो कहना मतलब हालत ख़राब कर रहे हैं पूरी तरह से। फिर मैंने वापस टर्न लिया। टर्न इसलिए लिया कि अपन को अब हिंदी से एमए करना है, रेगुलर हिंदी से वापस एमए कर लिया 2021 वाले पेपर के बाद में। और इसलिए भी किया कि स्कूल इंग्लिश मीडियम हो रही है, तो एक कंपलसरी हिंदी जो अनिवार्य लैंग्वेज होती है, सब सीट बनानी पड़ती है। क्या करें, करेंगे संघर्ष तो करेंगे कि नहीं करेंगे, अपना रास्ता तो देखेंगे ना, चाहिए हमारे साथ कुछ भी हो। ऐसे थोड़ी अब क्या बिगाड़ सकते हैं हम उनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछली बार मेरे को 0.6 से उनसे वैकेंसी से बाहर आउट किया, वो मुझे पता है मेरा सिलेक्शन था। लेकिन जो ये ना प्रशासन की मान लो, इन्होंने जो रिजल्ट, यानी एक मैनेजमेंट की कमी की वजह से मेरे जैसे कई बंदे बाहर हुए हैं। और जो लगे सेट हुए ना जो बाहर थे, मैं उनके लिए उनकी कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में जो है ना 5-10% बंदों के साथ विश्वासघात होता है साहब। उस विश्वासघात से है ना कहना मतलब बहुत मन टूटता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आरपीएससी जो पेपर सेट अच्छा कर रही है, हम मान रहे हैं। लेकिन बात है कि जब फिर मैंने पॉलिटिकल का वापस कैंसिल कर दिया। अब हिंदी का मैंने जो ना एमए कर लिया था 2022 में, मेरी एमए कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं से सोच रहा था अपन पिछली बार 1-2-3 नंबरों से रहे, मान 2 नंबरों से रहता मैं, तो अपन वापस इसी की तैयारी करेंगे, रीट की तैयारी करेंगे। फिर हम वापस बैलेंस में उलझ गए, सीटें नहीं आई। तो ऐसे कुल मिला के संघर्ष किया। फिर बाद में हमने ये सोचा कि नहीं, अपन 2nd ग्रेड निकालेंगे, बस अपना टारगेट एक ही रखेंगे, रीट बीएड ये जो हमने सब कुछ कर ली। लेकिन फर्स्ट ग्रेड वगैरह कुछ नहीं, अपना टारगेट एक 2nd ग्रेड है ना। तो मैंने रीट की वैकेंसी छोड़ दी थी सर, मेरे हाथ में थी, लेकिन फिर भी नहीं तो नहीं, क्योंकि 3 बार हमारे साथ दगा हुआ है, उसमें छोड़ दी। अब हमने 2nd ग्रेड पे फोकस कर रखा है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड पे भी हमारी तमन्ना थी कि सिलेबस लगभग कोऑपरेट दोनों मिले जुले हैं। लेकिन ऐसे पता था, डर ये था कि पीछे जो ना फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड आया था। जब हमारा फर्स्ट पेपर नहीं हुआ
तो फिर है ना सब्जेक्ट में क्या करेंगे अपने, क्या मतलब है, तो एक जगह ध्यान रखे। इसलिए वरना आज बहुत से बंदे जो है ना तैयारी छोड़े ना वो वापस तैयारी करते हैं साहब, और इनका हम स्वागत करते हैं जो पेपर सेटर हैं, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। पेपर जो है ना बस आगे पेपर कोई भी बनाए, जो भी हमारे है ना माननीय सम्मानीय जो भी पेपर सेटर है, मेरा कहना यही है कि पेपर का पैटर्न चेंज करो लेकिन अपडेट करो टाइम के हिसाब से, और उतनी करो जितनी डिमांड है। डिमांड से ज़्यादा चीज़, देखो हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए। अगर आप संतुलन बिगाड़ते हो तो आपका संतुलन भी कोई भी बिगाड़ सकता है, और आज नहीं तो कल आपका भी बिगड़ेगा। दुआ लगती है देखो सब है ना, अगर सही पेपर बनाते हैं तो, और पेपर अगर बेकार बनाते हैं ना तो देखो बेदुआ लगती है, वो दिखती नहीं है लेकिन लगती जरूर है। और देख लेना जो पेपर सेटर गलत पेपर बनाता है, चैलेंज है मेरा, उसको जो है ना उसका परिणाम मिलेगा, ये ईश्वर देगा, जरूर देगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो बताई है ना बातें वो बहुत मायने की हैं। युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं, 10% अभ्यर्थी हैं जो पूरी तैयारी करते हैं, पूरा नौकरी पर फोकस करते हैं, लेकिन उनमें से 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उनके हक का जो नौकरी है वह नहीं मिल पाती। आज ये पेपर हुआ है, पहली पारी का पेपर खत्म हो चुका है और अब हिंदी का पेपर होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं, उसमें आरपीएससी अभ्यर्थियों की कितनी परीक्षा लेता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।